नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज काफ़ी दिनों बाद हम इस चैनल पे जुड़े हैं और आज हम सेक्शन 36 CRPC जो लास्ट टाइम हमने छोड़ा था उसके आगे से स्टार्ट करेंगे। और इस चैप्टर का टाइटल है सेक्शन इस चैप्टर का टाइटल है वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियाँ। और ये चैप्टर है चैप्टर 4 और इसमें है सेक्शन 36 से स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन 36 का जो टाइटल है वो है वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियाँ। तो इसमें है पुलिस थाने का जो भार साधक अधिकारी है, जो जिसको SHO भी कहते हैं। SHO की पंक्ति SHO जो अधिकारी है, भार साधक अधिकारी जो है, से पंक्ति में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, जो भी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं वो जिस स्थानीय क्षेत्र में नियुक्त हैं वो वहाँ उन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं जिनका प्रयोग थाने की सीमाओं के अंदर ऐसे अधिकारी द्वारा किया जाता है। मतलब जो SHO जो है वो जो जिन शक्तियों का प्रयोग करेगा, उन्हीं शक्तियों का प्रयोग जिन स्थानीय क्षेत्र में जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं वो उन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। यह इस सेक्शन का टाइटल, ये सेक्शन 36। इसके बाद नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है सेक्शन 37 और इस सेक्शन का टाइटल है जनता कब मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेगी। जनता के लिए है ये मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता के बारे में। प्रत्येक व्यक्ति ऐसे मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी की सहायता करने के लिए आबद्ध है जो निम्न कंडीशंस में जो पुलिस अधिकारी जनता से सहायता मांगता है, तो हर व्यक्ति ऐसी सहायता करने के लिए आबद्ध होगा। पहली कंडीशन है इसमें किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए उसको पकड़ना या उसको निकल भागने से रोकने के लिए। ऐसा कोई व्यक्ति जिसको गिरफ्तार करने के लिए किसी व्यक्ति की आवश्यकता है, किसी की व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता है, तो वो व्यक्ति उसको पुलिस अधिकारी को सहायता देगा। दूसरी कंडीशन है इसमें परिशांति भंग का निवारण या दमन। जो परिशांति किसी व्यक्ति के कारण परिशांति भंग होती है तो उसको रोकने के लिए अगर यदि कोई पुलिस अधिकारी सहायता मांगता है तो वो कोई भी व्यक्ति सहायता देने के लिए आबद्ध रहेगा। फिर थर्ड जो है वो है किसी रेल, नहर या तार है या लोक संपत्ति को कोई क्षति पहुंचाता है तो उसको उस क्षति को जो रोकने के लिए यदि कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति से सहायता मांगता है तो उसमें ये व्यक्ति उसको रोकने के ये जो भी व्यक्ति रहेगा, जनता है, आम जनता है, वो पुलिस की सहायता करने के लिए आबद्ध रहेगी। इन 3 कंडीशन में पुलिस की सहायता कोई भी आम व्यक्ति करेगा। और यदि कोई व्यक्ति पुलिस की सहायता नहीं करता है तो उस पर धारा 187 IPC भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई की जा सकती है। तो इसलिए आप ध्यान रखें, यदि कोई पुलिस आपसे सहायता मांगती है तो उसकी सहायता करनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 38। पुलिस अधिकारी से भिन्न ऐसे व्यक्ति को सहायता जो वारंट का निष्पादन कर रहा है। यदि कोई व्यक्ति है जिसको किसी वारंट को एग्जीक्यूट करना है, किसी वारंट की पालना करवानी है, तो ऐसे व्यक्ति की सहायता जब कोई वारंट पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति को निर्दिष्ट है, तब कोई भी अन्य व्यक्ति उस वारंट के निष्पादन में सहायता कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति है जो पुलिस अधिकारी नहीं है और उसको कोई वारंट तामील के लिए दिया गया है, किसी आदमी को, किसी भी व्यक्ति को उसको वारंट को देना है, तो उस व्यक्ति की सहायता हमें करनी चाहिए, जो ये सेक्शन ये बताता है। इसके बाद नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है सेक्शन 39 और सेक्शन 39 का जो टाइटल है वो है
कुछ अपराधों की इत्तिला का जनता द्वारा दिया जाना। ऐसे कुछ अपराध हैं जो कोई भी अपराध होते हैं वो उनकी इत्तला जनता उनकी जो सूचना है वो पुलिस अधिकारी को जनता द्वारा दी जाएगी। पहला इसमें इस सेक्शन को देखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 जो है भारतीय दंड संहिता उसके अधीन निम्नलिखित धाराओं के अधीन दंडनीय अपराध में से किए जाने का किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आशय से अवगत है। यदि कोई व्यक्ति जो भारतीय दंड संहिता के अधीन ऐसा कोई कार्य जो अपराध है उसको किए जाने के आशय से अवगत है कि मतलब वो जानता है कि ये अपराध हो सकता है या ये आदमी ये अपराध कर सकता है, इसके उचित प्राप्ति इसके लिए अवगत है, ऐसे किए जाने या आशय की इत्तला तुरंत निकटतम मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को देगा। यदि कोई व्यक्ति है किसी व्यक्ति के बारे में ये जानता है कि ये ऐसा अपराध कर सकता है या उसको अंदेशा है कि ये ऐसा अपराध कर देगा, तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस अधिकारी को या जो निकटतम मजिस्ट्रेट है उसको प्रत्येक व्यक्ति जिसकी जानकारी में ये बात है वो देगा। तो ये कौन कौन से अपराध हैं? पहला है इसमें धारा 121 से 126 दोनों को जोड़ के, धारा 121 भी और 126 भी, और धारा 130 मतलब जो ये संहिता है आईपीसी के अध्याय 6 में जो निर्दिष्ट अपराध दिए गए हैं, राज्य के विरुद्ध अपराध जो हैं वो ऐसे कोई अपराध होते हैं तो उनकी सूचना कोई भी व्यक्ति निकटतम पुलिस स्टेशन या जो मजिस्ट्रेट है उसको देगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है सेकंड जो है वो है धारा 143, 144, 145, 147 और 148 मतलब जो आईपीसी का जो चैप्टर 8 है लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध, इन सेक्शन से रिलेटेड जो है अपराध है उसमें ये सूचना दी जाएगी। और इसके बाद नेक्स्ट जो है थर्ड वो है धारा 161 से 165 दोनों को जोड़ के जो अवैध परितोषण से जो संबंधित है, रिश्वत से संबंधित जो अपराध है वो इनसे रिलेटेड कोई अपराध होता है तो उसकी सूचना निकटतम मजिस्ट्रेट या निकटतम पुलिस स्टेशन में देगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है 4 नंबर धारा 272 से 278, 272 से 278 इन दोनों को जोड़ के, ये जो भी सेक्शन में बता रहा हूँ तो ये फर्स्ट से और लास्ट तक 272 से 278 दोनों को जोड़ के जो दोनों सेक्शन इसमें इंक्लूड होंगे। और ये जो है अर्थात खाद्य और औषधियों के अपमिश्रण से संबंधित अपराध, जो खाद्य हैं, जो फूड के जो प्रोडक्ट हैं, फूड से रिलेटेड जो भी आइटम है, और जो औषधियाँ हैं, जो दवाइयाँ हैं, उनको अपमिश्रण, उनमें कोई मिलावट है, उससे संबंधित जो अपराध है उसकी सूचना आम जनता द्वारा दी जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट 5 नंबर है धारा 302, 303 और 304 अर्थात जीवन के लिए संकटकारी जो अपराध हैं उनके बारे में दी जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है 5A है धारा 364 कै अर्थात मुक्ति धन आदि के लिए व्यपहरण से संबंधित अपराध, इससे रिलेटेड जो अपराध हैं उनकी सूचना भी दी जाएगी। इसके बाद है इसके बाद जो है धारा 382 अर्थात चोरी करने के लिए मृत्यु उपहति या अपराध कारित करने की तैयारी के पश्चात चोरी का अपराध। इसके बाद नेक्स्ट जो है 7 नंबर धारा 392 से 399 और धारा 402 अर्थात लूट और डकैती के संबंधित अपराध। इसके बाद नेक्स्ट जो है धारा 409 अर्थात लोक सेवक आदि द्वारा आपराधिक न्यास भंग से संबंधित अपराध। नेक्स्ट 9 नंबर है धारा 431 से
धारा 439 अर्थात संपत्ति के विरुद्ध रिष्टि के अपराध। इसके बाद नेक्स्ट जो है धारा 449 और धारा 450 अर्थात गृह अतिचार का अपराध। इसके बाद नेक्स्ट है धारा 456 से 460 अर्थात प्रच्छन्न गृह अतिचार के अपराध। इसके बाद नेक्स्ट है धारा 489A से 489D तक दोनों सहित अर्थात करेंसी नोटों और करेंसी नोटों और बैंक नोटों से संबंधित अपराध ये हैं। और इस धारा के प्रयोजन के अपराध के अंतर्गत भारत के बाहर किसी स्थान में किया गया कोई ऐसा कार्य भी है जो यदि भारत में किया जाता तो अपराध होता। मतलब इस धारा में से संबंधित जो अपराध है, अपराध के अंतर्गत ऐसा अपराध भी माना जाएगा, ऐसा अपराध मतलब ऐसा अपराध जो भारत के बाहर भी किया गया है, ऐसा अपराध जो भारत के बाहर किया गया है और जो भारत के बाहर किया गया है और ऐसा कार्य जो भारत के बाहर किया गया है और जो भारत में किया गया अपराध माना जाएगा। मतलब ऐसा कार्य जो विदेश में किया गया है और यदि वो कार्य भारत में किया जाता तो वो अपराध होता, तो उसको अपराध माना जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट सेक्शन 40 ग्राम के मामलों के संबंध में नियोजित अधिकारियों को कतिपय रिपोर्ट देने का कर्तव्य। इस सेक्शन में देखते हैं किसी ग्राम के मामलों के संबंध में नियोजित प्रत्येक अधिकारी और ग्राम में निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति निकटतम मजिस्ट्रेट को या निकटतम पुलिस थाने के बारसाधक अधिकारी को जो भी निकटतर हो ऐसी जानकारी जो उसके पास निम्नलिखित के बारे में हो संसूचित करेगा। मतलब कोई भी जो ग्राम का जो मतलब कोई भी जो प्रत्येक अधिकारी है या गांव में जो निवास करने वाले व्यक्ति हैं वो निकटतम मजिस्ट्रेट को या पुलिस थाने या जो पुलिस थाने का जो बारसाधक अधिकारी है वो दोनों को उसके पास जो भी सूचना हो किसी के बारे में जो सूचना हो उसके बारे में तत्काल संसूचित करेगा। मतलब इसमें दोनों आदमी आ गए, एक तो पहला अधिकारी और दूसरा जो नॉर्मल जो आदमी हो जो गांव में जो निवास करता है वो दोनों इसमें माने जाएंगे। इसमें पहला जो है वो है ऐसे व्यक्ति के बारे में जो चुराई गई संपत्ति का कुख्यात प्रापक या विक्रेता है, इसके बारे में संसूचना या उसके बारे में सूचना दी जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट जो है ऐसे व्यक्ति के बारे में जो जिसका वह ठग है, लुटेरा है, निकल भागा या सिद्ध दोष या उद्घोषित अपराधी होना जानता है। ऐसा व्यक्ति जो किसी के बारे में यह जानता है कि वह ठग है, लुटेरा है या कोई निकला हुआ किसी जेल से मतलब निकल भागा हुआ या सिद्ध दोष या उद्घोषित अपराधी होना वह जानता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है धारा 143, 44, 45 या 147 या 148 के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया जाना या करने का आशय है। इसके बाद नेक्स्ट जो है 4 नंबर ऐसे ग्राम में या उसके निकट कोई आकस्मिक या अप्राकृतिक मृत्यु या संदेहजनक परिस्थिति में कोई मृत्यु होना जिसके बारे में वह जानता है। नेक्स्ट जो है इसी में डी का ही है ऐसे ग्राम में उसके निकट किसी शव का या शव के किसी अंग का ऐसी परिस्थितियों में पाया जाना जिससे यह उचित रूप से संदेह होता है कि यह अजमानती अपराध किया गया है, ये इसके बारे में सूचना निकटतम पुलिस स्टेशन में देगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है धारा 231 से 238
दोनों सहित इसके अलावा 302, 304, 382, 392, 99, 402, 435, 436, 449, 450, 457 से 60 और 489 कै, 489 ख, 489 ग और 489 घ से घड़ी में से इनके अधीन जो अपराध किया गया है वो इसके अपराध के बारे में सूचना देगा। कोई भी जो गांव का जो आदमी है जो निवास करता है उसको जानकारी होगी तो वो उसकी ये ड्यूटी है कि वो पुलिस नज़दीकी पुलिस स्टेशन में ये सूचना दे। और ग्राम के अंतर्गत कौन सी ग्राम भूमियाँ जो हैं वो भी इसके अंतर्गत आती है। और उद्घोषित अपराधी के बारे में बात करें तो उद्घोषित अपराधी ऐसा व्यक्ति भी है जिसे न्यायालय या प्राधिकारी ने किसी ऐसे कार्य के बारे में अपराधी घोषित किया गया है। अर्थात जो 302, 304, 300 जो सेक्शन है 302, 304, 382, 392 से 399, 402, 435, 436, 449, 450 और 457 से 60 तक दोनों सहित के अधीन दंडनीय अपराध होता है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसने ऐसा कोई कार्य किया है जो इन सेक्शनों के अंतर्गत आता है तो वो उद्घोषित अपराधी माना जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है ग्राम के मामलों के संबंध में नियोजित अधिकारी। इसका मतलब क्या है, जो ग्राम के प्रशासन के संबंध में किसी कर्तव्य का पालन करने के लिए नियुक्त किया गया है। तो ये था सेक्शन 40 तक, अध्याय 4 36 से और 40 तक था। आज हमने इस सेशन में ये पढ़ा। इसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे अध्याय 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी, जो सेक्शन 41 से स्टार्ट है और उसको हम देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।